अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, जो कि आपको मालूम है कि हमारे नबी के शान के ऊपर गुस्ताखी की गई और टीवी डिबेट के अंदर हमारे नबी के बारे में टिप्पणी की गई, जो कि बीजेपी के नेता हैं दोस्तों, और लेडीज़ है, महिला है, और उसके जुबान से दोस्तों ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया और इसके बाद देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका विरोध जताया गया है। ये सारी खबर और सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन मैं इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये मुद्दा चल ही रहा है और ये खबर सोशल मीडिया पर आ ही रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग नफ़रत को बांट रहे हैं, जो लोग नफ़रत को फैला रहे हैं, उसकी गलती करते हैं और गलती करने के बाद फिर माफ़ी मांगने पे आ जाते हैं, लेकिन जब तक देर हो चुकी रहती है और देश को इतना घाटा लग जाता है, जो कि दोस्तों ऐसी परिस्थिति बन चुका था दोस्तों, जो कि आपको मालूम है कि कानपुर के अंदर किस तरीके से हिंसा हुई। इसके ऊपर ऐसा शब्द को क्यों प्रयोग किया गया, ऐसी बात को क्यों बोला गया, किसी के धर्म के खिलाफ क्यों बोला गया, किसी के नबी के बारे में क्यों बोला गया दोस्तों। आखिर ये लोग जाने, आखिर इन लोगों को मिलता क्या है दोस्तों, ये लोग जाने। लेकिन मैं मुसलमानों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि मुसलमान जो कि कांग्रेस को अपना पार्टी मानते, वो मुसलमान जो कि यूपी के अंदर 36 या 35 विधायक जीत के गए हैं, उन मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, वो सपा बसपा आरजेडी जेडी, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी नबी के शान के ऊपर गुस्ताखी की गई है, नबी को गाली दिया गया, नबी के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन इसके ऊपर मुसलमान के अलावा कोई बोल नहीं रहे। जो संसद है, जिसके पास पावर है, जिसके पास जो विधायक बन चुके हैं, जो संसद बन चुके हैं, वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्यों नहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी या चाहे इनके पार्टी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे मुसलमान के सपोर्ट में? आखिर ये लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ अपनी वीडियो में कि ये लोग अपने इलेक्शन के टाइम में आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, मुसलमानों को बहला के फुसला के वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है मुसलमानों के ऊपर तो मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है। फिर अकेला असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते, दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आदिवासी और सेकुलर हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये लोग अपने घर में जाके सो जाते हैं, मुसलमान को ऐसी मुसीबत के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक इसी दौरान दोस्तों, जिस तरीके से हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किया गया और हर मुसलमान का अधिकार है, हर मुसलमान का हक है कि वो जिस तरीके से नबी के ऊपर गाली दिया गया, कोई मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कभी भी इस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता, बल्कि उसे सज़ा मिलना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है और नबी को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, और जब उन्होंने ये बात को सुना और इस बात टिप्पणी को देखा तो वैसे असदुद्दीन ओवैसी अपने जुबान से अब शब्द बोल दिए, चाहे कुछ भी बोल दिए, चाहे क्योंकि उनके नबी के शान में गुस्ताखी की है, उनके नबी को गाली दिया गया, तो किसी को भी गुस्सा आएगा और गुस्से की हालत में वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बक सकता है। लेकिन नरसिंहानंद जैसे लोग हमेशा इस्लाम के खिलाफ चलते हैं और ये बीजेपी के जो नेता है दोस्तों, ये लोग हमेशा मुसलमान के खिलाफ जो चलते रहते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होती और कोई भी एक्शन नहीं आता। तो इसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है दोस्तों, जो कि दिल्ली के अंदर FIR को दर्ज किया गया। बताया गया है कि इस FIR को किसी ने भी दर्ज नहीं करवाया, खुद दिल्ली पुलिस ने खुद दर्ज किया है। और इसके साथ दोस्तों 35 या 36 लोग की होने की आशंका बताई जा रही है, जो कि बताया गया कि अब शब्द का प्रयोग किया गया, हिस्सा फैलाने की कोशिश किया गया है और नफरत वाली भाषण किया गया। इस वजह से जो है उन लोगों के ऊपर FIR को दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, जिसने बहुत बड़ी बात, जिसने हंगामा को खड़ा किया, जिसने पूरे जर को खड़ा किया, वो अभी तक बाहर घूम रही है। सिर्फ FIR दर्ज होकर ही रह चुका है, लेकिन जो लोग के खिलाफ आ रहे हैं उनको अंदर कर दिया जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है दोस्तों, जो कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान का स्थिति बना हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी दोस्तों हमारे देश के अंदर कुछ जो ऐसे अंधभक्त हैं, जो हिंदुत्व है दोस्तों, हिंदू नहीं, जो हिंदुत्व है, वो अभी भी इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना जारी रखे हैं और बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। बैठक मार तू मार बैठक। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। फिर से बोल जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम, जोरत बोलो। जय श्री राम। जोरत श्री राम। जय श्री राम। जोरत बोलो। जय श्री राम। तू बोल, हाथ उठा के बोल। इस वीडियो के अंदर
3 मुसलमान हैं जो कि मांगने वाले हैं और उनको किस तरीके से कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, कस कस के लगाओ, उठी बैठी करवाया गया क्योंकि दोस्तों अभी भी अन्य भक्तों को और हिंदुत्वों को अभी भी डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। वो हमेशा लगातार मुसलमानों के ऊपर हमले करने की और हमेशा मुसलमानों को सताने की मंसूबे उन लोग की बनती रही है और बना ही रहे हैं, और इन लोगों को कभी किसी से डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर दोस्तों इन लोगों के ऊपर कोई सज़ा नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से ऐसा हालात बन चुका है, इस वजह से ऐसा हालात बन चुका है दोस्तों। जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है उन लोगों को अंदर कर दिया जाता है, और जो नफ़रत को फैलाते हैं उन लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। जो कि हमारे हिंदुस्तान का ऐसा हालात अभी बन चुका है, और हमारा हिंदुस्तान दोस्तों बिल्कुल कोमे की तरफ जा चुका है और गरीबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल होता रहा हमारे देश के अंदर तो हमारा देश बहुत दोस्तों गुलाम बन सकता है, इसकी आशंका जताई जा सकती है। जो क्योंकि आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर इस तरीके से होता रहा हमारा देश बर्बाद हो सकता है। इसके लिए दोस्तों सेकुलर हिंदू, सेकुलर मुसलमान, सेकुलर ईसाई और सिख को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और एक होकर रहे, भाईचारा बना के रहे, ताकि कोई भी इसमें अगर की नफरत फैलाने की कोशिश करे तो वो मंसूबे में कामयाब ना हो सके। इसके लिए दोस्तों आप सबको एक होकर रहना पड़ेगा और किसी की बातों पे नहीं आना पड़ेगा, तब जाके बच सकते हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत बुरा हाल ये देश का हो सकता है। दोस्तों अगर कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।